अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा अरसलान भाई, आप माशाल्लाह एक एमबीबीएस भी हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, डॉक्टर हैं आप एक। आपके पास भी कई ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, कुछ लोग कहते हैं जी डॉक्टर अच्छा नहीं है, कुछ लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई पेशेंट्स को टाइम सिर मेडिसिन लेनी चाहिए। आया इसका इफ़ेक्ट होता है कि अगर मेडिसिन लेट या अर्लियर में कोई मेंशन की जाए? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक डॉक्टर को छोड़ के 500 डॉक्टर्स के पास जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम ये हम लोग है ना, जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं, इस तरह डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। हमारा मेंटेलिटी लेवल होता है, हम कहते हैं हम एक डॉक्टर के पास गए हैं और विद इन आज जो है ना हमने ठीक होना है उससे, ठीक है ना। मैक्सिमम एक डॉक्टर एक दिन का टाइम देते हैं, एक दिन के अंदर हमें सही होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द ग्राउंड रियलिटी। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको थोड़ा मेडिसिन को टाइम दो, बिकॉज हर दवाई जब भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी उसमें मेटाबलाइज होना है, उसने अपना इफेक्ट शो करना है, इट्स गोना टेक्स टाइम, फ़ौरन नहीं शो करता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो कहते हैं हमें क्विक रिलीफ चाहिए। अब क्विक रिलीफ के चक्कर के अंदर आके भी नुकसान होता है पेशेंट का। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कुछ टाइम देना चाहिए दवाई को, ठीक है। और सेकंड, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि भाई पेशेंट की तरफ से, डेफिनेटली सर पेशेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जो ना लैक आता है। वो इसलिए कि वो जब हम उसको रिकमेंड करते हैं मेडिसिन, हम उन्हें कहते हैं कि यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर 5 डेज़, लेकिन वो 5 दिन कोई पेशेंट लेता ही नहीं है। दे ओनली स्टॉप फॉर 3 डेज़। वो सिर्फ मेडिकल स्टोर पे भी जाएगा, उन्हें कहेगा जी मुझे 2 दिन की दवाई दे दो। जब एक बंदे को कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए 5 दिन का, वो ले रहा है 2 दिन का, हाउ इट गोना रिकवर देयर डिजीज़? नहीं हो पाती। एंड पे क्या आता है जी, डॉक्टर साहिब सही नहीं थे, ठीक है। वो जो हमारा अलमिया है कि ये है कि भाई हम लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। अब देखो डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, उसने तो आपको मेडिसिन दे दी है। नाउ इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको टाइम पे लें मेडिसिन, रेगुलर लें टाइम मेडिसिन, और पूरी मेडिसिन लें। जब आप 3 काम ये करते हो देन फिर आपको आउटबैक आता है, अदरवाइज आपको आउटबैक नहीं आता। अच्छा अरसलान भाई, ये भी है ऐसा कि कई लोग कहते हैं जी मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव है हम अफोर्ड नहीं कर पाते। सर ये चीज़ है, देखिए जहाँ पे हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, आई आल्सो सेड दैट मेडिसिन बहुत महंगी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स हो गई है। ये है कि ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि भी ये तो सबसे बेसिक थिंग है, खाना, रिहाइश और मेडिसिन, ये तो हर बंदे की नेसेसिटी है, इसके बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे जैसे महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय जो है ना वो आपकी मेडिसिन बढ़ रही है। एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दें, ठीक है ना। हमारे पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज उन्हें रिजर्व रखने चाहिए जो उसको इन डिज़ास्टर्स के अंदर यूज़ करने चाहिए। क्योंकि आजकल कई नर्सें भी, डॉक्टर अगर नहीं मौजूद होता तो वो कहती हैं हम डॉक्टर हैं। बेसिकली लाइफ में डॉक्टर जो है वो एक मायने रखता है। आप ये देखें स्टडीज़ में जो सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस आपको लगता है कि कितना डिफरेंस है एक डॉक्टर बनना? प्रैक्टिकली थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, नो डाउट। बुक से बहुत कुछ गेन होता है। वो एक कोट लिखी आती है, माइंड ओनली नोज बट आईज नोज, ठीक है ना। जब आपका आंखें वही चीज़ देखेंगे जो आपका दिमाग सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। अब दिमाग ने कहाँ से गेन करना है? आपकी बुक से, ठीक है। आइज ओनली सी, आंखें वही देखें जो आपका माइंड जानता है, माइंड ने बुक से रीड करना है। नो डाउट अगर हमारे क्वैकरी इसलिए तो बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट का क्वैकरी बंद कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। डिस्पेंसर्स वगैरह, OTAs वगैरह, ये सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स बना के बैठे हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता था, पेशेंट एक तो डिजीज़ इग्नोर्ड होती थी, सेकंड पेशेंट को रिकवरी लेट होती थी, थर्ड पेशेंट की डिजीज़ बढ़ जाती थी। ये सिर्फ इन लोगों की वजह से हो रहा था। अगर आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हो, इस नोज के उसको कैसे डिजीज़ को कवर करना है, वो क्विक रिस्पॉन्ड देगा आपको, क्विक डिजीज़ को डायग्नोस करेगा। जब डायग्नोस होगा फिर आपका ट्रीट अच्छा होगा, पेशेंट गोना भी रिकवर अर्लियर देन दैट। अच्छा, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने गली में या कहीं क्लिनिक्स खोले हुए हैं। आया गवर्नमेंट को इन पे कम से कम एक्शन लेना चाहिए? दे आर एग्जैक्टली डॉक्टर और दे आर जस्ट ट्रीटिंग जस्ट आई एम अ डॉक्टर? सर देखिए, सबसे मेन चीज़ जैसे मैंने अभी आपको अर्ज़ की है, कुछ हैं बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं, जो क्वैक्स हैं उनको तो बंद करना चाहिए, ठीक है। और उनको आप ये ज़रूर कर दो कि भाई यू हैव टू टॉक विद सम डॉक्टर। अब किसी डॉक्टर के साथ क्लिनिक पे बैठ जाओ, ठीक है ना, उसके साथ हेल्प आउट कर दो, बट वो कभी ये हो ही नहीं सकता कि मेडिसिन रिकमेंड करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता किस बीमारी के लिए क्या देना। उन्होंने बस सुना है ना, इस दवाई के लिए ये बीमारी थी, इस बीमारी के लिए ये दवाई थी, उन्होंने बस दे देना है, एंड दे डोंट नो द साइड इफेक्ट्स, दे डोंट नो द कंप्लीट एक्शन। तो इस वजह से डिजीज काफ़ी रिएक्शन हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा,
कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं लेकिन उनको कहते नहीं है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देती। कई ऐसे चैनल्स हैं, हम खुद ऐसे बहुत से डॉक्टर्स जानते हैं जो एग्जैक्टली डॉक्टर्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी आप हमसे खर्चा ले लीजिए, चाहे वो थाना है, चाहे वो कोई भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी है, वो कहते हैं जी आप हमसे खर्चा ले लें, हमें यहाँ से ना उठाएं। आया ये बात गलत है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? सर डेफिनेटली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन अब और गवर्नमेंट के कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स आर अवेलेबल हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो पेशेंट को ट्रीट लाइक अ एनिमल करते हैं और एकदम निगलेक्टिव में उनकी इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। नहीं, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि भी कुछ क्रैक्स बैठे हुए हैं, डेफिनेटली बैठे हुए हैं। अब कुछ स्टेप्स अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनको उठा रही है, ये बहुत क्रैकडाउन हो रहा है उनका, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब उनकी डिस्प्लेसमेंट के पे जो क्वालिफाइड डॉक्टर आके बैठेगा वो चीज़ों को अच्छा मैनेज करेगा। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि भाई डॉक्टर जो है ना थोड़ा बैड एटीट्यूड रखते हैं। नहीं, ये बहुत कम है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। देखो एक बंदा जब भी आप हॉस्पिटल में आते हो ना, दे ऑलवेज ट्रीट यू लाइक अ ब्रदर, ठीक है ना। हम लोगों को पता है, हमारे दिन के अंदर ये पता होता है कि भाई ये बंदा आ रहा है तो ही मस्ट बी इन सम डिजीज, ही मस्ट बी इन सम पेन। हम लोग उसकी पेन को फील कर रहे होते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लेकिन बात ये हमारे अंदर आती है कि लोग थोड़े से जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट भी नहीं करते होते हमारे साथ। वो कहते हैं जी सिर्फ हमारे पेशेंट के सर पे बैठे रहो, बट दिस कुड नॉट बी पॉसिबल। देखो आप एक आए हो, वी आर डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स, हमने सिर्फ आपके पेशेंट के ऊपर नहीं बैठे रहना, हमने बाकियों को भी देखना है। इसलिए हम जिस पेशेंट को जितनी ज़रूरत होती है डेफिनेटली उसको उतनी देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के लिहाज से लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो एटलीस्ट यहाँ पे वो रिस्पेक्ट या वो चीज़ नहीं मैसर है, तो प्राइवेट की तरफ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जबकि गवर्नमेंट को ये बात अपने हॉस्पिटल्स पे एक्शन लेना चाहिए। सर ये बात थोड़ी सी आती है यहाँ पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का थोड़ा सा लैक आ रहा है इसमें, क्योंकि वहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दे नेवर ग्रो अ हॉस्पिटल, वो कभी हॉस्पिटल का नया कोई बना ही नहीं है। इट्स बिन ईयर्स, सालों साल गुजरेंगे आपको कहीं हाँ लाहौर के अंदर नया हॉस्पिटल नहीं बना। आप बताएं कोई बना है? नहीं बना। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अब जो हॉस्पिटल है, आबादी तो बढ़ रही है, हॉस्पिटल तो वहीं का वहीं है, उसकी जो बेड कैपेसिटी तो वहीं का वहीं है। अब लोड क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना लोड बढ़ता जाएगा ज़्यादा टाइम डिवाइड होता जाएगा। एक डॉक्टर ने जहाँ एक बंदे 10 पेशेंट्स को चेक करना था, अब वो वहाँ पे आ गए हैं 20 पेशेंट्स आ गए हैं। अब ज़ाहिर है उसने उन 20 पेशेंट को ही तो देखना है ना। अगर वो किसी एक के ऊपर लेके बैठे रहेगा, बाकियों को नहीं चेक करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट का आ रहा है। इन्हें चाहिए कि नए हॉस्पिटल्स बनाएं, नए डॉक्टर्स हायर करें, नया स्टाफ हायर करें, ताकि हर पेशेंट को उसका पूरा टाइम मिल सके। अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर बैठे हो ना, आप 6 घंटे के अंदर आपने है ना एवरी जगह लिखाया जाए ना, 1 मिनट के अंदर आपका 6 पेशेंट आ रहे होते हैं। आप पेशेंट को कितना टाइम है? 20 सेकंड। अगर वहाँ पे आपके पास एक ही जगह 10 डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो एक एक मिनट तो देगा ना 10 बंदों को। ये प्रॉब्लम आता है हमारी गवर्नमेंट का, डॉक्टर का निग्लिजेंस नहीं है। डॉक्टर ऑलवेज गिव देयर 100%। वो पूरी कोशिश करता है कि पेशेंट को जहाँ तक पॉसिबल हो दे, ठीक है ना। यहाँ तक कि भी हम लोग खुद थक जाते हैं इतने पेशेंट देख देख के। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ हमारी गवर्नमेंट का। नहीं, इनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, नहीं प्लानिंग नहीं है इनके पास। वो जो एक भेड़ चाल बनी है, बस कहने में चली जाए चली जाए। इसी वजह से तो प्राइवेट ग्रो कर रहा है। प्राइवेट क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा डॉक्टर हायर करते हैं, पेशेंट को उनका टाइम देता है। अब ज़ाहिर है जहाँ पे मरीज़ को कोई सुनने वाला बात मिलेगा उसने वहीं पे जाना है ना। अगर ये वाला काम गवर्नमेंट करें तो आई थिंक दैट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलवेज बेस्ट देन द प्राइवेट हॉस्पिटल। जो ट्रीटमेंट वहाँ पे, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे, जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे होती है, प्राइवेट में वो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाओ, आपका लोड आधा हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अक्सर कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, 1-2 हॉस्पिटल मैंने सर्च किए थे, उनके अंदर नर्स डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा था मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो सडनली क्या उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए? उनके रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए? ये हॉस्पिटल्स में बहुत कम होता है, ये ज़्यादातर क्लिनिक्स में हो, वो भी छोटे गली मोहल्ले के अंदर। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ पे विजिट करके आया हूँ। ये तो राइट्स नहीं है कि एक नर्स डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ के आई एम द डॉक्टर। बिल्कुल ऐसे ही मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा है, कई ऐसी नर्सें हैं जिनको इंजेक्शन अभी प्रॉपर नहीं लगाना आता। नहीं, ये नहीं कह सकते। अब देखो कुछ ऐसे भी तो होता है, स्टूडेंट्स भी तो होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स हैव टू बी ट्रेन फ्रॉम देयर सेल्फ, इसमें भी तो ट्रेन होना है ना। तो ये नहीं होता कि अगर आपको ना डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, नहीं, वो पहले ट्रेंड होते हैं, देन गो टू प्राइवेट लाइक प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्लेसेस, वहाँ पे जाके उनका एक्सपीरियंस होता है। पर देखिए ना, अब जैसे
हम मैं आपकी बात नहीं आऊँगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भी उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था वो सही नहीं लगा, दोबारा फिर इंजेक्शन, पर्सन इज ऑलवेज ह्यूमन, देयर इज नो रोबोट, ठीक है ना। अब सिंपल एक आईवी लाइन क्यों लगा लें आप, ठीक है ना। नो डाउट कॉम्पिटेंसी इज ऑलवेज मैटर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप डबल ब्रिक नहीं हो सकता, पर्सन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कोई बंदा बहुत क्लैप्स आ गया आपका, उसकी वजह से वैसे ही क्लैप्स की होंगी, देयर इज अ चांस कि भी वो डबल ब्रिक हो सकता है, बट नेवर एवर के भी ना अगर उससे डबल ब्रिक हो गया तो ही इज़ नॉट अ ट्रेंड पर्सन। ये भी तो हो सकता है वो ट्रेंड हो, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है पेशेंट की आपकी थोड़ा सा निगलेंस हो, ये भी हो सकता है समटाइम व्हेन यू प्रिक द पेशेंट वो हाथ हिला लेता है, व्हेन ही मूव्स हिज हैंड, वो ज़ाहिर है जब आपकी सुई सीधी जाती जाती टेढ़ी हो जाएगी, इट्स गोना बाईपास। इसमें बहुत सारी रीज़न आती हैं, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते कि भी हर हॉस्पिटल जो है ना अनक्वालिफाइड बंदे को लेके बैठा हुआ है, नहीं ऐसे नहीं होता। आई डोंट थिंक से दैट, स्पेशली प्राइवेट वाले तो बिल्कुल भी नहीं करते ऐसे, गवर्नमेंट वाले भी नहीं करते ऐसे। गवर्नमेंट में भी पहले वो 1 to 2 ईयर्स तक, इवन यू टॉक अबाउट द नर्सिस, वो पहले 2 साल 3 साल तक वो क्लासेस चलती हैं उनके, देन गो टू द हॉस्पिटल डू द प्रैक्टिस, ठीक है ना। पहले वो अक्वायर करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, देन फिर उनको लेके आते हैं कि भाई नाउ यू हैव टू कम इन द पब्लिक प्लेस, नाउ यू हैव टू कम टू डील विद द पेशेंट, ऐसे होता है। अदरवाइज डायरेक्टली किसी को नहीं लेके आते हैं। तो देखा नाज़रीन, अरसलान साहब ने बहुत सी ऐसी पॉइंट की बातें कही हैं जो आप समझें तो बेहतर है। आप लोग भी कोशिश किया करें कि डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, आपका पेशेंट है, मैं समझ सकता हूँ फीलिंग्स को भी, लेकिन उनका कहना ये है कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट किया करें। एक पेशेंट की खातिर वो 10 पेशेंट्स को नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात ये है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डॉक्टर्स के मोस्ट ऑफ टाइम कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर डॉक्टर्स लुक आफ्टर नहीं करते। डॉक्टर्स, 1 मैन कैन नॉट बी हैंडल 10 पीपल। एक आदमी 10 लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, वो ट्रीट ज़रूर करता है। और आप लोग जो मेडिसिन लेते हैं, जो अगर डॉक्टर आपको 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन की रिकमेंड करता है, आप उसको एट लीस्ट डिज़ीज़ ख़त्म करने के लिए उसको उस टाइम के मुताबिक यूज़ करें, ताकि उसके बाद जो जर्म्स या कोई चीज़ ऐसी रह जाए वो आपकी हेल्थ वेल्थ के लिए करते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।